नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर उत्तराखंड में कृषि विभाग में अपर सचिव रामविलास की। तो रामविलास यादव के कई ठिकानों पर इस वक्त उत्तराखंड विजिलेंस विभाग की छापेमारी चल रही है। देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर के साथ साथ गाजीपुर जिले में भी रामविलास के पैतृक आवास पर उत्तराखंड विजिलेंस की छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड में कृषि विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि रामविलास यादव को 30 जून को रिटायर होना है, लेकिन ठीक इससे पहले ही रामविलास यादव को 15 दिन की छुट्टी पर वो चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। विजिलेंस, उत्तराखंड विजिलेंस की टीम अलग अलग जगहों पर रामविलास के छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, 30 तारीख यानी 30 जून को रामविलास रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ठीक उससे पहले मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ती चली जा रही है। कितने ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की खबर मिल रही है? बिल्कुल नीलू, इस वक्त जो खबर है हमारे पास उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में लगभग 60 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है रामविलास यादव के। और रामविलास यादव के जहां ये सरकारी आवास है देहरादून में, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये A6 और ये सरकारी ऑफिस, सरकारी बंगला यहां पर है। और यहां पर एक सीईओ के नेतृत्व में ये यहाँ पर टीम कार्रवाई कर रही है। लगभग 10:30 बजे यहाँ पर टीम पहुंची थी और अब लगभग 1:30 बजने को 3 घंटे से लगातार यहाँ पर एक्शन चल रहा है। दूसरी जगहों पर भी रामविलास यादव यहाँ पर कृषि विभाग में अपर सचिव है और 500 करोड़ से अधिक आय की संपत्ति का यह मामला है। यूपी विजिलेंस ने अलग केस दर्ज किया है, उत्तराखंड विजिलेंस ने अलग केस दर्ज किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार ये बात कह चुके हैं कि जहां पर भी कुछ गलती होगी वहां पर एक्शन होगा। तो रामविलास यादव के खिलाफ ये एक्शन की शुरुआत हुई है। अब ये विजिलेंस का एक्शन कहां तक पहुंचेगा, एक तो ये देखना होगा, और दूसरा क्योंकि IAS है तो एक प्रशासन और शासन ये भी चाहेगा कि एक अच्छा मैसेज रहे उत्तराखंड शासन का कि IAS इस तरीके के नहीं होते। तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई दूसरा बड़ा एक्शन रामविलास यादव के खिलाफ लेंगे, जबकि 30 जून को वो रिटायर होने वाले हैं? तो रामविलास यादव की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। अभी तक भी वो कहीं पर किसी की पकड़ में नहीं आए हैं, कहीं पर वो अभी तक नजर में नहीं आए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो छुट्टी पर चल रहे हैं, लेकिन अभी जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई है वहां से कहीं से खबर नहीं है कि रामविलास यादव का कोई अता पता अब तक चल पाया हो। अब ये कितनी देर कार्रवाई चलेगी अभी ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो रहे और वहां पर एक बड़े करप्शन की बात कही जाती है। और समाजवादी पार्टी जिस वक्त सत्ता में थी उस वक्त वो उस सरकार के काफी करीबी माने जाते थे। तो रामविलास यादव अब जो रिटायरमेंट के 20 दिन लगभग यहां से बचे, अब हाँ 19 से 20 दिन बचे, और इन 19 से 20 दिनों में रामविलास यादव के लिए अभी क्या क्या मुश्किलें बढ़ेंगी वो देखना होगा। बिल्कुल। और दीपांकर, देखिए ये करप्शन छोटा भी नहीं है। आपकी संपत्ति 500 गुना ज्यादा हो जाती है, जिस पर लगातार सबकी निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश में जब वो थे उसी समय लगातार उन पर करप्शन की बात होती रही और उत्तर प्रदेश की को संज्ञान में लेते हुए उत्तराखंड में इसे रिकमेंड किया गया कि जरा इनकी जांच कराई जाए। अब जब ये जांच का दायरा आगे बढ़ा है तो कई जगह पर इस वक्त कई ठिकानों पर उनकी छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि अगर ये छापेमारी में बहुत सारी चीजें निकलती हैं तो शायद केंद्रीय जांच एजेंसी भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होगी। बिल्कुल नीलू, क्योंकि विजिलेंस अभी तक उनको इस बात के लिए नोटिस दे रहा था कि आप सामने आइए, आपके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, आप बातचीत करिए, आपको जो अपना पक्ष रखना है रखिए, जिन जिन ठिकानों पर हम आपके साथ चलना चाहते हैं वहां हमारे साथ चलिए। लेकिन रामविलास यादव ने अब तक यहां पर विजिलेंस को कोई सपोर्ट नहीं किया और आज पहला दिन है जब विजिलेंस ने इस तरीके का एक्शन एक साथ अलग अलग ठिकानों पर लिया, चाहे उनका पैतृक गांव हो, इसके अलावा चाहे गोरखपुर हो, लखनऊ हो, देहरादून हो, अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। तो IAS, जिसको यह माना जाता है कि बहुत व्हाइट कॉलर जॉब होती है, और व्हाइट कॉलर जॉब में अगर आप 500 करोड़ की संपत्ति बनाते हैं और जो आज से अधिक की संपत्ति है, और उत्तर प्रदेश में आपकी जॉब रही हो, अब उत्तराखंड में आपकी जॉब और रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, तो अगर एक्शन होता है रामविलास यादव के खिलाफ, रामविलास यादव पकड़ में आते हैं कहीं पे, तो जाहिर तौर पर यह साफ होगा कि एक मैसेज होगा ब्यूरोक्रेसी के लिए कि आप जब भी अगर कुछ गलत करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह भी होगी, क्या रामविलास यादव को यहां पर उत्तराखंड सरकार, एक जांच जो विजिलेंस की चल रही है वो तो चल ही रही है, उसका एक्शन जो होगा वो होगा, लेकिन क्या उत्तराखंड सरकार भी कोई दूसरा एक्शन बतौर अपर सचिव उन पर लेगी? चलिए, तो अब किस तरह के एक्शन होंगे? हालांकि छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है, अब देखना होगा क्या कुछ इस छापेमारी में निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर